क्या आप भी इंग्लिश बोलते समय अटकते हो? क्या आप इंग्लिश फ्लुएंट नहीं बोल पाते हो? क्या आपके माइंड में सेंटेंसेस तो होते हैं लेकिन आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हो? समटाइम्स आपको लगता है आप गलत इंग्लिश ना बोल दो, समटाइम्स वर्ड्स की कमी होती है। इसी का मैं सॉल्यूशन लेकर आया आपके लिए आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इंग्लिश के 25 फ्रेजेस जो आपकी इंग्लिश को सुपर सॉलिड बना देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी को। एंड यू आर विद अस, आई प्रॉमिस यू आई विल मेक यू अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट है हमारा फ्रेज सूनर और लेटर। इसका मतलब होता है कभी ना कभी या एक ना एक दिन। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक ना एक दिन इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश सूनर और लेटर। और मैं कह सकता हूं सूनर और लेटर आई विल स्पीक इंग्लिश। एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं। कभी ना कभी वो इंग्लिश सीख जाएगा, सूनर और लेटर ही विल लर्न इंग्लिश। आगे मूव ऑन करते हैं सेकंड फ्रेज की तरफ। आई होप आपको ये फ्रेज क्लियर हो चुका होगा। सूनर और लेटर इसका मतलब होता है कभी ना कभी या एक ना एक दिन। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है बिलीव इट और नॉट। इसका मतलब होता है मानो या मत मानो। फॉर एग्जाम्पल, मानो या मत मानो तुम अच्छा बोलते हो, बिलीव इट और नॉट यू स्पीक वेल। और एग्जाम्पल देखते हैं। मानो या मत मानो वो तुमसे शादी नहीं करेगा, बिलीव इट और नॉट ही विल नॉट मैरी यू। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मानो या मत मानो वो चोर है, बिलीव इट और नॉट ही इज अ थीफ। अगले फ्रेज की तरफ मूव करते हैं जो है हमारा थर्ड फ्रेज। फ्रेज है हमारा डू एज डायरेक्टेड। इसका मतलब होता है जैसा कहा गया है वैसा करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कहा गया वैसा करो, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, डोंट बी सो ओवर स्मार्ट, डू एज डायरेक्टेड। एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसा कहा गया है वैसा करो, उससे बातें मत करो, डोंट टॉक टू हिम, डू एज डायरेक्टेड। एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसा कहा गया वैसा करो, ज्यादा सोचो मत, डोंट थिंक टू मच, डू एज डायरेक्टेड। हम बढ़ते हैं अपने अगले फ्रेज की तरफ जो है हमारा आज का फोर्थ फ्रेज। फ्रेज है हमारा कीप एन आई ऑन। इसका मतलब होता है नजर रखना। जैसे मेरे लगेज पर नजर रखना, कीप एन आई ऑन माई लगेज। मेरे बच्चे पर नजर रखना, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स, प्लीज कीप एन आई ऑन माई चाइल्ड। एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं इस पर नजर रखूंगा, तुम आराम से आना, यू टेक योर टाइम, आई विल कीप एन आई ऑन इट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज की तरफ जो है हमारा आज का फिफ्थ फ्रेज। आई होप एवरीवन आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और वीडियो आपको काफी यूजफुल भी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो फुल लग रही है तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पर 5000 लाइक्स होते हैं तो आई एम कमिटेड टू माई सेल्फ दिस टाइम कि मैं रेगुलर आपके लिए यूट्यूब पर वीडियोस लेकर आऊंगा जिसमें फ्रेजेस, वर्ड मीनिंग्स, ग्रामर के टॉपिक्स को मैं कवर अप करूंगा। सो करना क्या आपको 5000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। और अगर चैनल पर न्यू है तो आप सब्सक्राइब कर लें। फ्रेज है हमारा टेक समवन फॉर ग्रांटेड। इसका मतलब होता है किसी को हल्के में लेना। जैसे उसे हल्के में मत लो, वो बहुत इंटेलिजेंट है, डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड, ही इज सो इंटेलिजेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम उसे हल्के में ले रहे हो, तुम उसे जानते नहीं हो अभी, यू आर टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड, यू डोंट नो हिम। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। मुझे हल्के में मत लो, मैं सब कुछ जानता हूं, आई नो एवरीथिंग, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। सिक्स फ्रेज हमारा वो है हाई टाइम। इसका मतलब होता है सही समय है। जैसे ये सही समय है इंग्लिश सीखने का, दिस इज हाई टाइम टू लर्न इंग्लिश। ये सही समय शादी करने का, दिस इज हाई टाइम टू मैरी। ये सही समय है गोवा जाने का, दिस इज हाई टाइम टू गो टू गोवा। एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं। दिसंबर चल रहा है, ये सही समय है मनाली जाने का, दिसंबर इज गोइंग ऑन, दिस इज हाई टाइम टू गो टू मनाली। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें। सेंटेंस आपका ये सही समय मिलने का। सेंटेंस क्या हमारा ये सही समय मिलने का। अभी आप ब्रेक लें 30 सेकेंड्स का और इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्विकली क्विकली कमेंट करना है आपको। ये सही समय है मिलने का, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आपके पास 30 सेकेंड से फास्ट अभी करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट इसकी इंग्लिश होगी इट्स हाई टाइम टू मीट। आप सभी ने यही लिखा था, आई होप आप सभी ने यही लिखा होगा। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है एज सून एज। इसका मतलब होता है जैसे ही। क्या मतलब होता है इसका? जैसे ही। जैसे ही उसने मुझे कॉल किया मैंने घर से लीव कर दिया। एज सून एज ही कॉल्ड मी आई लेफ्ट माई होम। एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा बारिश शुरू हो गई। एज सून एज आई स्टेप्ड आउट इट स्टार्टेड रेनिंग। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही वो आया वो चला गया। एज सून एज ही केम ही लेफ्ट। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश
आप ट्राई करना कमेंट बॉक्स में अभी। सेंटेंस आपका, जैसे ही मैं इंग्लिश बोलता हूं मैं नर्वस हो जाता हूं। सेंटेंस क्या हमारा, जैसे ही मैं इंग्लिश बोलता हूं मैं नर्वस हो जाता हूं। 30 सेकेंड्स का ब्रेक अगेन लें और इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इस वीडियो पर 5000 लाइक्स भी करना है आपको, आप सभी को करना है जो देख रहे हैं आप। अगर नहीं करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लाऊंगा, और अगर आप इस वीडियो पर 5000 लाइक्स करते हैं, आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लाऊंगा। आई होप आपने इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दी होगी। करेक्ट इसकी इंग्लिश होगी, एज सुन एज आई स्पीक इंग्लिश आई गेट नर्वस। जैसे ही मैं इंग्लिश बोलता हूं मैं नर्वस हो जाता हूं। क्या आपने भी इसकी इंग्लिश यही लिखी थी कमेंट बॉक्स में? अगर आपने लिखी थी तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज यू नीड टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट है हमारा एज लॉन्ग एज। इसका मतलब होता है जब तक। जैसे जब तक मैं इंग्लिश नहीं सीखता मैं आपकी वीडियोस देखूंगा। एज लॉन्ग एज आई लर्न इंग्लिश आई विल वॉच योर वीडियो। एक और सेंटेंस देखते हैं, जब तक वो नहीं आता तुम खा लो। एज लॉन्ग एज ही कम्स यू कैन ईट। एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं, जब तक मैं तुमसे बात नहीं कर लेता मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। एज लॉन्ग एज आई टॉक टू यू आई वॉन्ट साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस लेना। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही होगी। अगर वीडियो यूजफुल लग रही है, आई एम अगेन सेइंग, इस वीडियो को आपको 5000 लाइक्स तक पहुंचाना है। आप लोगों को ही पहुंचाना है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी ला सकूं। अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक्स नहीं होंगे, आई एम डैम श्योर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए नहीं लेकर आऊंगा। बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि आप लोग कितना इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, आपके अंदर वो डेडिकेशन कितनी है, परसिस्टेंसी कितनी है इंग्लिश सीखने की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, जो है हमारा आज का 9th फ्रेज, एज मच एज यू कैन। इसका मतलब होता है जितना तुम कर सकते हो। जैसे बोलो जितना तुम बोल सकते हो, स्पीक एज मच एज यू कैन। एक और सेंटेंस देखते हैं, खाओ जितना तुम खा सकते हो, ईट एज मच एज यू कैन। एक और सेंटेंस देखते हैं, इंग्लिश सीखो जितना तुम सीख सकते हो, लर्न इंग्लिश एज मच एज यू कैन। आपको उनके सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने हैं, पहले आपको रखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एज मच एज यू कैन। फॉर एग्जाम्पल, बोलो जितना तुम बोल सकते हो, स्पीक एज मच एज यू कैन। एक लास्ट एग्जाम्पल है जिसकी इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करेंगे, मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगा। सेंटेंस है हमारा, सोचो जितना तुम सोच सकते हो। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करें। 30 सेकेंड्स का ब्रेक लें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अभी 30 सेकेंड्स आपके पास। सोचो जितना तुम सोच सकते हो, डू इट फास्ट। 5 4 3 2 1। करेक्ट इसकी इंग्लिश होगी, थिंक एज मच एज यू कैन। आई बिलीव आप लोगों ने यही इसकी इंग्लिश लिखी होगी, और अगर आपने इसकी इंग्लिश करेक्ट नहीं लिखी थी सो यू नीड टू वर्क ऑन योर ग्रामर। नेक्स्ट बढ़ते हैं एवरीबॉडी, हमारा आज का 10th फ्रेज है। हमने फाइनली 10th फ्रेज की तरफ पहुंच चुके हैं, और आज का आपका 10th फ्रेज है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग 9 फ्रेजेस सीख चुके हैं अभी तक, और हमारा 10th फ्रेज है ऑन माई बिहाफ। इसका मतलब होता है किसी के बदले। जैसे उसके बदले मैं ये कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ हिम। तुम मेरे बदले यहां पर बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर ऑन माई बिहाफ। तुम मेरे बदले वहां जा सकते हो, यू कैन गो देयर ऑन माई बिहाफ। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, जो है हमारा आज का 11th फ्रेज। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एवरीबॉडी, आप 10 फ्रेजेस सीख चुके हो। नेक्स्ट है हमारा एज अर्ली एज पॉसिबल। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेज पढ़ने के बाद ही। इसका मतलब होता है जितना जल्दी हो सके। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश सीखो जितना जल्दी हो सके, लर्न इंग्लिश एज अर्ली एज पॉसिबल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सोचो जितना जल्दी हो सके, थिंक एज अर्ली एज पॉसिबल। इनके हम सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, पहले हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, उसके बाद एज अर्ली एज पॉसिबल फ्रेज को ऐड कर देना है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, खाना बनाओ जितना जल्दी हो सके, कुक फूड एज अर्ली एज पॉसिबल। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप बताएंगे, 30 सेकेंड्स का आपको ब्रेक मिलेगा। सेंटेंस आपका, इस टास्क को कंप्लीट करो जितना जल्दी हो सके। गॉट 30 सेकेंड्स, डू इट फास्ट। इस टास्क को कंप्लीट करो जितना जल्दी हो सके। 30 सेकेंड्स आपके पास, मुझे ना देखें अभी कमेंट करें। 30 सेकेंड्स यू हैव, फास्ट। ये आपका प्रैक्टिस टाइम है, इससे आप इंग्लिश बोल भी पाएंगे और सीख भी पाएंगे। और गलत बोलोगे और गलत कमेंट करोगे तो ग्रामर आपकी ठीक भी कर पाओगे। मैं आपको अभी करेक्ट आंसर भी बताऊंगा। 5 4 3 2 1। करेक्ट इसकी इंग्लिश होगी, कंप्लीट दिस टास्क एज अर्ली एज पॉसिबल।
अगर आपने इसकी करेक्ट इंग्लिश लिखी थी देन वेल डन, अगर आपने इसकी गलत इंग्लिश लिखी थी देन यू नीड टू वर्क अपॉन योर ग्रामर, आपको अपने ग्रामर की प्रैक्टिस करने की नीड है, ग्रामर पे वर्क करने की नीड है। नेक्स्ट हमारा है फ्रेज आज का 12th, दैट इज अप इन द एयर। इसका मतलब होता है कच्चा पक्का। जैसे बड़ा इजी है, देखो कैसे बनाएंगे आप इसके सेंटेंस। मेरा गोवा जाने का प्लान कच्चा पक्का है, माई प्लान टू गो टू गोवा इज अप इन द एयर। मेरा इस साल दुबई जाने का प्लान कच्चा पक्का है, माई प्लान टू गो टू दुबई इज अप इन द ईयर। एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरा शादी करने का प्लान अभी कच्चा पक्का है, माई प्लान टू गेट मैरिड इज अप इन द ईयर। बढ़ते अपने नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 13th फ्रेज, देखते हैं क्या है फ्रेज ये, सेफ एंड साउंड। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इसे अक्सर यूज करता हूं। इसका मतलब होता है सही सलामत। सेफ एंड साउंड का मतलब क्या होता है, सही सलामत। जैसे लास्ट नाइट वो सही सलामत घर पहुंचा, ही रीच्ड होम सेफ एंड साउंड लास्ट नाइट, सेफ एंड साउंड लास्ट नाइट। ठीक है एवरीबॉडी, मतलब वो लास्ट नाइट सही सलामत से घर पहुंचा। एक और एग्जांपल देखते हैं, वो सही सलामत कनाडा पहुंच जाएगा, ही विल रीच कनाडा सेफ एंड साउंड। बढ़ते अपने नेक्स्ट फ्रेज की तरफ और देखते हैं 14th फ्रेज हमारा कौन सा है। 14th फ्रेज बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, जो लर्नर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, इवन जो एडवांस स्पीकर्स होते हैं उनको भी ये फ्रेज नहीं पता होता। आप इवन गेस कर सकते हैं कि आपको ये फ्रेज पता है, नहीं पता, राइट। एट हुज बिहेस्ट, इसका मतलब होता है किसके किसके कहने पर। क्या मतलब होता है इसका, किसके कहने पर। इसका मतलब होता है किसके कहने पर। इग्नोर माई हैंड राइटिंग, फोकस ऑन लर्निंग। फॉर इंस्टेंस, आप किसके कहने पर वहां गए, एट हुज बिहेस्ट डिड यू गो देयर। आप किसके कहने पर मुझे बुला रहे हैं, एट हुज बिहेस्ट आर यू कॉलिंग मी। आप किसके कहने पर यहाँ बैठ रहे हो, एट हुज बिहेस्ट आर यू सिटिंग हियर। आप किसके कहने पर उससे बात कर रहे हैं, एट हुज बिहेस्ट आर यू टॉकिंग टू हिम। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आपके लिए तो बनती है, कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करें, आपके पास है 30 सेकंड्स और आपका जो सेंटेंस है वो है आपका, आपने किसके कहने पर इसे बुक किया। सेंटेंस क्या हमारा, आपने किसके कहने पर इसे बुक किया। इसकी इंग्लिश क्या होगी, 30 सेकंड्स यू हैव, अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फास्ट। सेंटेंस है हमारा, आपने किसके कहने पर इसे बुक किया। डू इट फास्ट, 30 seconds you have, 10 seconds, 5 seconds, 4, 3, 2, 1। करेक्ट इसकी इंग्लिश होगी एट हुज behest did you book it, और वी कैन से एट हुज behest did you book this। करेक्ट इसकी इंग्लिश ये है। अगर आपने इसकी इंग्लिश करेक्ट कमेंट की थी देन कांग्रेचुलेशंस, आप करेक्ट पाथ पर हैं। और अगर आपने इसकी इंग्लिश गलत कमेंट की थी देन मेक श्योर आपको अपने ग्रामर पे वर्क करने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं अपने 15th फ्रेज की तरफ। 15th हमारा फ्रेज है कीप इन माइंड। इसका मतलब होता है याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, याद रखना तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, कीप इन माइंड दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट। याद रखना वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा, कीप इन माइंड ही विल नेवर फॉरगेट यू। एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं, याद रखना वो धोखेबाज है, कीप इन माइंड ही इज अ बिट्रेयर। बिट्रेयर मतलब होता है धोखेबाज, कीप इन माइंड दैट ही इज अ बिट्रेयर। सो गाइस कांग्रेचुलेशन, आपने इसी के साथ यहाँ पर 15 फ्रेजेस सीख ली हैं। इट मींस आपने ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज के इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो सीख लिए हैं। कांग्रेचुलेशंस। अगर आप ऐसी वीडियोस को देखोगे, वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को, अगर आप न्यू कनेक्टेड हो, आप अपने इंग्लिश को डेफिनेटली विद इन 4 और 5 मंथ्स में इंग्लिश इंप्रूव कर पाओगे। और जो डर है ना, फियर ऑफ स्पीकिंग, और ये जो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, ये डर आपके अंदर अब और नहीं होगा। अगर मैंने वीडियो शुरू कर दी ना रेगुलरली, आई प्रॉमिस आपको मैं डिसअपॉइंटेड नहीं होने दूंगा आपके अपनी परफॉर्मेंस से इंग्लिश की। आपको मैं इतनी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, फ्री कंटेंट इतना दूंगा आपको मैं यूट्यूब के वीडियोस में कि आप देख देख के परेशान हो जाएंगे। और इंग्लिश, सोते समय इंग्लिश, जागते समय इंग्लिश, खाते समय इंग्लिश, ड्राइविंग करते समय इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश निकलेगी। बस इस वीडियो को दबा के लाइक करना। जो मेरा चैलेंज है आपसे 5000 लाइक्स इस वीडियो पर होने चाहिए। कितने?
5000 लाइक्स, देन ओनली आई विल बी मेकिंग फर्दर वीडियोस। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है एवरीवन, कीप इट टू योरसेल्फ। इसका मतलब होता है अपने तक रखना। जैसे इसे शेयर मत करना, अपने तक रखना, डोंट शेयर इट, जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ। एक और सेंटेंस देखते हैं, अपने तक रखना, किसी को बताना मत, डोंट डिस्क्लोज इट, कीप इट टू योरसेल्फ। डिस्क्लोज का मतलब होता है खुलासा करना, तो अपने तक रखना, किसी को बताना मत, डोंट डिस्क्लोज इट, कीप इट टू योरसेल्फ। और वी कैन से कीप इट टू योरसेल्फ, डोंट डिस्क्लोज इट। इंग्लिश ऐसे सीखते हैं और आप अभी इंग्लिश सीख भी रहे हो, और आई एम डैम श्योर आपको कीप इट टू योरसेल्फ की इंग्लिश पता चल चुकी होगी। इसका मतलब होता है अपने तक रखना। बढ़ते हमारे 17th फ्रेज की तरफ, जो है हमारा सो फार सो गुड। इसका मतलब होता है अभी तक सब बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ कैसे चल रही है, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, हाउ इज योर, सोचो कोई आपसे पूछता है हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, उस सिनेरियो में आप क्या रिप्लाई करेंगे? इफ आई वर इन प्लेस ऑफ यू, आई वुड रिप्लाई सो फार सो गुड, मतलब अभी तक सब बढ़िया। अंडरस्टूड दिस? अभी तक सब बढ़िया, सो फार सो गुड। बढ़ते हमारे 18th फ्रेज की तरफ, जो है हमारा बाय ऑल मीन्स। इसका मतलब होता है डायरेक्टली हाँ, इसका मतलब होता है डायरेक्टली हाँ। इट मीन्स जहां पर आप बोलते हैं यस, आप उसकी जगह पर बाय ऑल मीन्स बोल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, क्या पार्टी में आ रहे हो, आर यू कमिंग टू द पार्टी, तो आप क्या बोलते हो, यस। नेक्स्ट टाइम से देसी वाला यस मत बोलना, नेक्स्ट टाइम से आप बोलना बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स। मैं पूछता हूं आपसे, आर यू गोइंग टू विजिट मनाली दिस ईयर, आप रिप्लाई क्या करते हो, यस सर वी आर गोइंग टू विजिट मनाली दिस ईयर। नहीं, आपको बोलना है नेक्स्ट टाइम बाय ऑल मीन्स वी आर गोइंग टू विजिट मनाली दिस ईयर। नेक्स्ट टाइम यस नहीं बोलना है, क्या बोलना है आपको, बाय ऑल मीन्स। अब आपकी इंग्लिश सुपर एक्सीलेंट होकर रहेगी, नो मैटर व्हाट। चलिए नेक्स्ट हमारा केस बाय नो मीन्स। इसका मतलब होता है नहीं। इसका क्या मतलब होता है, नहीं, मतलब जहां आप नो बोलते हैं वहां पर आप बाय नो मीन्स बोल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, क्या तुम आज आ पाओगे, विल यू बी एबल टू कम टुडे, आप क्या बोलते हैं, नो। सिंपली नो नहीं बोलना है, आपको बोलना है बाय नो मीन्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, कैन यू डू दिस वर्क, अगर आपको बोलना है नो, तो आप क्या बोलोगे, नो मत बोलना, आप बोलना बाय नो मीन्स। अगर मैं आपसे बोलूं कैन यू प्लीज लैंड मी 10,000 रुपीज, आप नो मत बोलना, बोलना बाय नो मीन्स, मतलब नहीं। बढ़ते हैं हमारे 20th फ्रेज की तरफ एवरीवन, जो है हमारा ऑल ऑफ अ सडन। इसका मतलब होता है सडनली। क्या मतलब होता है इसका, सडनली मतलब अचानक से। फॉर इंस्टेंस, अचानक से बारिश शुरू हो गई, ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड रेनिंग। अचानक से वो गुस्सा हो गया, he got angry, he got angry all of a sudden, मतलब अचानक से। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश अभी, राइट अवे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सेंटेंस आपका, अचानक से वो घबराने लगा। सेंटेंस क्या हमारा, अचानक से वो घबराने लगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी, 30 सेकेंड्स आपके पास है, अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अचानक से वो घबराने लगा, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में अभी करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे नहीं देखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, दिस इज योर टाइम, आई विल चेक इट एंड आई विल टेल यू। करेक्ट इसकी इंग्लिश होगी, ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्टेड शिवरिंग, और वी कैन से ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्टेड बिकमिंग नर्वस। अगर आपने इसकी इंग्लिश करेक्ट कमेंट की थी देन वेल एंड गुड, अगर नहीं देन यू नीड टू वर्क अपॉन योर ग्रामर। सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, इसी के साथ आपने 20 फ्रेजेस सीख ली हैं अभी तक, मतलब 20 वर्ड सीख लिए आपने। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी इंग्लिश सुपर एक्सीलेंट होने जा रही है। अब नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर बीइंग अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। समवन और दी अदर, इसका मतलब होता है कोई ना कोई। क्या मतलब होता है इसका, कोई ना कोई। फॉर एग्जाम्पल, कोई ना कोई तो एक पुलिस ऑफिसर बनेगा हमारे घर में। समवन और दी अदर विल बिकम अ पुलिस ऑफिसर इन आवर होम। एक और सेंटेंस देखते हैं, कोई ना कोई तो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनेगा। समवन और दी अदर विल बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। मूव ऑन करते हैं अपने 22nd फ्रेज की तरफ, जो है हमारा आई बेट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मेरे दिल के बहुत करीब है ये। मैं इसे अक्सर यूज करता हूँ
while communicating, इसका मतलब होता है मैं दावे के साथ कह सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप सभी एक दिन फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। आई बेट यू ऑल विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश वन डे। एक और सेंटेंस देखते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप सारे अभी इंग्लिश सीख रहे हो। आई बेट यू ऑल आर लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ। एक और सेंटेंस देखते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो तुमसे कभी बात नहीं करेगा। आई बेट ही विल नेवर टॉक टू यू। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज की तरफ जो है हमारा आई डाउट। इसका मतलब होता है एवरीबॉडी मुझे नहीं लगता। क्या मतलब होता है इसका? मुझे नहीं लगता। फॉर इंस्टेंस, मुझे नहीं लगता वो आएगा आज। आई डाउट दैट ही विल कम टुडे। एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे नहीं लगता वो तुमसे बात करने में जरा सा भी इंटरेस्टेड है। I doubt that he is a little bit interested in talking to you. Next हमारा फ्रेज है on top of that. इसका मतलब होता है ऊपर से। क्या मतलब होता है इसका? ऊपर से। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूं, ऊपर से तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। आई एम टॉकिंग टू यू पोलाइटली, ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर शाउटिंग एट मी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वो गुस्सा है, ऊपर से तुम उससे बात नहीं कर रहे हो। ही इज एंग्री, ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर नॉट टॉकिंग टू हिम। एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं, वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, ऊपर से तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। He wants to say something to you. On top of that, you are ignoring him. On top of that, प्रोफेशनल इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है, लोग जनरली इसे यूज करते हैं on top of that, मतलब ऊपर से। मूव ऑन करते हैं हमारे आज के 25th फ्रेज की तरफ। जैसे हमने स्टार्टिंग में कमिट किया था आपसे, आज हम 25 फ्रेजेस सीखकर ही दम लेंगे और 25 फ्रेज सीखकर ही जाएंगे। सो ये हमारा 25th फ्रेज है आज का, जो है हमारा एज फार एज। इसका मतलब होता है जहां तक। क्या मतलब होता है इसका? जहां तक। मेरी हिंदी और मेरी राइटिंग को इग्नोर करना आप। जहां तक, जैसे जहां तक मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो। आई नो मतलब मैं जानता हूं, और एज फार एज जहां तक। जहां तक मैं मानता हूं, एज फार एज आई बिलीव। आई बिलीव मीन्स मेरा विश्वास है, मैं मानता हूं, और एज फार एज जहां तक। एक सेंटेंस देखते हैं, जहां तक मैं जानता हूं तुम मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। एज फार एज आई नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी। एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं, जहां तक मैं जानता हूं इंडिया बेस्ट कंट्री है। एज फार एज आई नो इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। यहाँ पर होती है हमारी लर्निंग खत्म। एंड आई बिलीव आपने इस वीडियो में काफी कुछ सीखा होगा, बिकॉज आप सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पर, अरुण सर आप कब इंग्लिश की वीडियोस यूट्यूब पर बनाना शुरू करेंगे। एंड मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स दे हैव बीन आस्किंग अरुण सर प्लीज मेक लॉन्ग वीडियोज ऑन यूट्यूब। सो गाइस विद दिस हम एक आज आपके लिए न्यू चैप्टर लेके आए थे, जो था हमारा फ्रेज का, जिसमें हमने 25 फ्रेजेस को कवर अप किया। एंड आई मस्ट से आप लोगों ने सारे फ्रेज अच्छे से सीखे होंगे, और आप लोगों ने जो कमेंट करने में इनिशिएटिव दिखाया वो बहुत माइंड ब्लोइंग था, आउट ऑफ द बॉक्स था। आई रियली अप्रिशिएट दैट। अब गाइस हमें करना क्या है, हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी अपने यूट्यूब पर खड़ी करनी है, और हमें यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियोस के साथ इंग्लिश को सीखना भी है। आई प्रॉमिस मैं आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करूंगा। जैसे मैं आपको इंस्टाग्राम पर डेली की 2 या 3 वीडियोस प्रोवाइड करता हूं, सेम उसी तरह मैं ट्राई करूंगा कि 1 वीक में मैं आपको यूट्यूब पर 2 to 3 वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊं। हो सकता है मैं 2 to 3 वीडियो से ज्यादा भी आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करूं। बस करना है कि आपको, जैसे हमारे स्टार्टिंग में डील हुआ था कि 5000 लाइक्स मुझे इस वीडियो पर चाहिए, आप 5000 लाइक्स करें इस वीडियो पर। इस वीडियो के बाद अगर आपको कोई फीडबैक हमारे साथ शेयर करनी है, या चाहते कि अरुण सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना। गाइस आई प्रॉमिस आई विल मेक ऑल ऑफ यू द फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। सो गाइस मुझे अलाउ करो, मुझे परमिशन दो ये वीडियो एंड अप करने के लिए यहीं पर। एंड गाइस मिलता हूं मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट एवरीबॉडी अपना ख्याल रखें, एंड मिलते हैं वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इंग्लिश विद अरुण।